नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। पूरे श्लोक में तो जब बताया कि कैसे मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रख करके जो व्यक्ति कर्म करता है अनासक्त भाव से वो विशिष्ट है, तो और पहले श्लोक में उसके पूर्व में कह दिया कि नहीं, वह व्यक्ति जो मन से तो भोगों को भोगे पर इंद्रियों को रोक दे, उनके व्यापारों को, वह मिथ्याचारी है। तो अब किस प्रकार के कर्म को हम करें? कर्म भी तो करना पड़ेगा। और कह दिया कि नहीं कस्यचित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई ऐसा है नहीं जो कर्म के बिना रह पाएगा। तो कर्म करना तो बाध्यता हो गई। किस प्रकार का कर्म करें, कैसा कर्म करें, यह भी तो जानना होगा। तो इसी श्लोक में, आगे वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम माने तू, नियतम कर्मं करो, नियत कर्मों को करो। नियत कर्म क्या है? तो नियत माने शास्त्र विधि से जो नियत कर दिए गए हैं। वेदों ने ये बता दिया कि देखिए क्या करणी है, क्या अकरणी है, क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। हम विवेक पहले जगावें और विवेक से शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों की वाणी को सुने, अथवा शास्त्र में ये बात बता दी गई कि कौन व्यक्ति किस कर्म का अधिकारी है, तो ये तय है। उसी के अनुसार जीव को अपना कर्म करना है। कहा वो कर्म तो करना होगा, लेकिन कैसा कर्म करें? नियतम कर्म तुम करो, नियत कर्म को करिए। जो आपको कर्तव्य कर्म बताया गया है, शास्त्रों में निर्धारित कर दिया गया है कि आप इस सीमा में रहें, इस मर्यादा में रहें, उसी को नियत कर्म कहा है। शास्त्र विधि से नियत किया गया, अथवा कहें कि वेद के मार्ग से प्रतिपादित जो सद्मार्ग है, उस सद्मार्ग के अनुसार चलने के लिए वैसा ही कर्म करना है, इसी को नियत कर्म कहा। तो हे अर्जुन, तो यद्यप कर्म तो करना होगा, कर्मेंद्रियां विरत तो होंगी नहीं, ज्ञानेंद्रियां भी विरत नहीं है, तो हम कर्म करेंगे, पर कैसा कर्म करें? जो शास्त्र विधि से विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म। नियतम कुरु कर्मत्वम। और कहा कि ही माने क्योंकि अकर्मणः कर्म जायः, अकर्मणः माने कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म जायः कर्म करना ही जायः माने श्रेष्ठ है, ज्यादा, अधिक। तो कर्म हम नहीं करें तो अच्छा ही है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अगर कर्म न करके आप चुप होकर बैठना चाहते हैं तो क्या होगा? वही जो पहले कहा कि मन से तो आप चुप नहीं हो पाएंगे, मन से तो भोगों में लगे रहेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, कर्म तो करेंगे, लेकिन मन से इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो फिर करें क्या? तो कहा कि जो आप नियत कर्म है उसको करिए, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा माने न कर्म करने की अपेक्षा कर्म जायः कर्म करना ही जायः माने अधिक है, श्रेष्ठ है। और च माने और, अकर्मणः माने कर्म न करने से ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, ते माने तुम्हारी, आपकी, सारे जीवों की शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। शरीर यात्रा कैसे चलती है? तो शरीर में व्यष्टि कहते हैं शरीर को, प्रत्येक जीवात्मा की एक एक व्यष्टि शरीर है। तो वह कैसे जीवन निर्वाह करेगा? तो जब हमको भूख लगी तो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न अन्न को ग्रहण करेंगे, अन्न तो ग्रहण करना पड़ेगा। अन्न हो, फल फूल हो, अथवा जो भी है, पृथ्वी तत्व जिसमें प्रधान रूप से है, उसको खाने से ही क्षुधा निवृत्ति होगी। तो शरीर यात्रा के लिए तो भूख है, भोजन करना पड़ेगा। पिपासा है, प्यास लग गई है, तो हमको उस समष्टि जल से थोड़ा जल शरीर के लिए लेना होगा। ऊर्जा की कमी हो गई, अग्नि तत्व समाप्त हो गया, तो निश्चित ही ऊर्जा के लिए औषधियाँ, जो औषधि हैं, उनको ग्रहण करना होगा। और वायु की कमी से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो शरीर चलाने के लिए हमको वायु की आवश्यकता है, अवकाश के लिए आकाश की आवश्यकता होगी। तो शरीर यात्रा तो इन्हीं से चलेगी। अब शरीर यात्रा चलाने के लिए सारी चीज़ें यदि आवश्यक हैं, तब फिर आप ये कहें कि हम कर्म नहीं करें, चुप हो जाएं। जैसे भूख लगी और हम कहें कर्म हम नहीं करेंगे, तो कोई ले आकर मुँह में भोजन डाल दे, ठीक है, भोजन कोई मुख में डाल दिया,
तो जीभ तो चलानी पड़ेगी, दांत तो चलाने पड़ेंगे, मुंह को तो घुमाना होगा। ये कौन करेगा? ये तो हम ही करेंगे, ये हमारे ही करने से होगा। तो बिल्कुल मौन हो जाने से, इंद्रियों को रोक लेने से शरीर यात्रा कैसे होगी? भूख लगने पर भोजन भी स्वयं अपने हाथ से उठाकर ग्रहण करना पड़ेगा, अथवा प्यास लगने पर जल पीना होगा। तो कहाँ तक हम इंद्रियों को रोक करके कार्य कर पाएंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको कर्म करना तो अनिवार्य है, क्योंकि बिना कर्म किए रह नहीं पाएंगे। तो अच्छा यही है कि अकर्मणः, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धि, शरीर का निर्वाह भी आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए अर्जुन, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म जाया, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। किस प्रकार का कर्म करें? तो नियतम कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसके लिए कैसा कर्म है? पुल बनवाना, या जो भी कार्य उसको मिला हुआ है अपने क्षेत्र का कार्य करे। अगर वह कहे कि नहीं हम श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हैं, मान लीजिए डॉक्टर है, वो कहे हम पुल बनवाएंगे, औषधि देना बंद कर देंगे, तो इस प्रकार से जो कर्म हो रहा है ये नियत कर्म नहीं, न तो इस शास्त्र विहित कर्म है, न तो महापुरुषों ने, आचार्यों ने इस कर्म को उस व्यक्ति के लिए विहित किया। तो हर व्यक्ति का कर्म निर्धारित कर दिया, उसकी एक मर्यादा बन गई कि आप अपने दायरे में हों, उतना आप कार्य करिए जो आपके लिए शास्त्र ने नियत कर रखा है। भगवान ने कहा कि भाई आपके लिए कार्य नियत है, सबका काम नहीं कर सकते, ये कभी किसी काल में संभव नहीं है। सबको सब बनने के लिए परमात्मा बनना होता है। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कहा। वो कर्ता भी है, अकर्ता भी है, और अन्यथा कर्ता भी है। इसलिए वो तो परमात्मा ही ऐसा कर सकता है, पर मनुष्य के लिए उसकी एक सीमा निश्चित कर दी गई कि आपकी बुद्धि किधर जा रही है, आपके लिए प्रिय कार्य क्या है। तो वो शास्त्र से देखिए कि आपके लिए कहाँ तक उसकी मर्यादा है, उसी में रहते हुए कर्म अवश्य करिए। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और अगर आप कहें कि हम कर्म छोड़ करके बैठे रहें तो उससे भी आपकी शरीर की यात्रा नहीं चल पाएगी, शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अवश्य कर्म करिए और नियत कर्म करिए, ये श्लोक का भाव है। यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट कहा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखिए, कर्म तो हम करेंगे और वही कर्म करें जो हमारे लिए नियत है अथवा शास्त्र विहित कर्म है। तो वो शास्त्र विहित कर्म को भी जरा स्पष्ट करें कि क्या है शास्त्र विहित कर्म। तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि यज्ञार्था कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्था कर्मणो न्यत्र, यज्ञार्थ कर्म करिए। यज्ञ माने विष्णु के निमित्त, यज्ञ विष्णु को ही कहते हैं। तो यज्ञो वै विष्णु, ये सतपथ ब्राह्मण का ये वचन है। तो भगवान विष्णु का अर्थ है जो व्यापक है, व्याप्त है, सर्वत्र है। वे वेष्टि इति विष्णु, जो सारे प्राणियों में है। तो और विष्णु विश्व है। विश्व एक शब्द जो है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान विष्णु के नामों में विश्व नाम पहले आया, पहला यही नाम ही है। ओम विश्वम विष्णुर्वसटकारः भूत भव्य भूत प्रभु। तो विश्व से ही आरंभ किया। विश्व माने विष्णु जो सब में व्याप्त है। और वो विष्णु क्या है? यज्ञ है, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञार्थ कर्म करना है। वो यज्ञार्थ क्या होगा? माने विष्णु के निमित्त, माने सर्व प्राणियों के निमित्त कर्म करना है। आपके कर्म से अगर किसी प्राणी को दुख हो रहा है तो आप यज्ञार्थ कर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यज्ञार्थ का होता है कि यज्ञ के दो प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ तो प्रकृति के द्वारा विहित है, जैसे श्वास तो चलेगी, श्वास लेना, ये भी प्राणायाम हो रहा है नित्य प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा सूर्य चंद्रमा निकलेंगे, वो तो अपने स्थान पर ही हैं, दिन रात्रि होती रहेगी, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन जो मनुष्य को वैधि यज्ञ की बात कही गई है, वैधि माने विधि पूर्वक, शास्त्र में जो यज्ञ की चर्चा आई है, तो उस यज्ञ से क्या होता है? आदान और प्रदान और उत्सर्ग, तीन चीजें होती हैं। आदान होना, प्रदान होना, हम कुछ ग्रहण करें और कुछ दें। केवल लेने का काम अगर हम कर रहे हैं तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञ तो ये है कि जब हम लें तो दूसरे को कुछ देते भी रहें, समाज को कुछ दे रहे हो, राष्ट्र को, विश्व को कुछ दे रहे हो, तब तो यज्ञार्थ कर्म हुआ। और केवल हम ग्रहण ही करते जाएं तो इस प्रकार का जो कर्म है वो यज्ञ कर्म नहीं, यज्ञार्थ कर्म नहीं है, बल्कि वह तो केवल स्वार्थ है, पामर व्यक्ति का कार्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आप यज्ञ कर रहे हों
ये जो भी कर्म कर रहे हो यज्ञ के निमित्त कर दीजिए, माने यज्ञार्थ कर्म आपका हो जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि भी हो जाएगी, संसार आपको मानेगा। तब जब आप संसार को सुखी बनाने की चेष्टा करेंगे। अब देखें, यज्ञ सभी कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा से लेकर पृथ्वी भी यज्ञ कर रही, जल भी कर रहा है और अग्नि भी कर रहा है। गर्भ से बच्चा पैदा होता है, गर्भ में भी जन्म लेते ही वो यज्ञ ही है। अगर ऐसा न हो तो श्वास उसकी समाप्त हो जाए, वायु श्वास दे रहा है। पृथ्वी तत्व यही है कि पैदा होते ही उसमें जो है जन्म आया, साथ में अब भोजन वहाँ भी ग्रहण कर रहा है, रस ग्रहण कर रहा है, जल भी उसको प्राप्त हो रहा है। तो इस जितनी चीजें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मिल रही हैं, ये तो प्राकृतिक यज्ञ है। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि वो चाहता है कि हम केवल ग्रहण करते जाएं, त्याग न करें, हम कुछ दें ना किसी को। और ये बड़ी एक प्रसिद्ध बात याद आती है, जहाँ वो कर्ण को ये वरदान था, कवच कुंडल साथ लेकर आया है और जब तक रहेगा कोई वध नहीं कर सकता। तो इंद्र को ज्ञात हुआ, इंद्र उससे लेने आए और इंद्र को पता था कि कर्ण ने वचन दिया है कि यदि कोई, हम जब स्नान करके पूजन करेंगे, कोई मांगने आएगा तो उसको जो भी मांगेगा दे देंगे। उसी अवसर की तलाश में एक ब्राह्मण वेश में इंद्र आते हैं और इंद्र ने मांग लिया, तुम कवच कुंडल बना दे दो। कर्ण ने सहर से दे दिया, जानते हुए भी। लेकिन जब इंद्र कवच कुंडल लेकर चलने लगे तो पृथ्वी में उनका पैर धंस गया। बहुत यत्न किया कि मैं निकल जाऊं, नहीं निकल पाए। और तब सोचने लगे कि क्या हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि इंद्र आपने केवल लिया है, उसको कुछ दिया नहीं। जब तक कुछ देंगे नहीं, पृथ्वी पर ही रह जाएंगे, आ नहीं पाएंगे। तो इंद्र ने कहा कि कर्ण तुम भी कुछ मांग लो। कर्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप देते हैं तो एक ऐसी शक्ति दे दीजिए कि जिस पर प्रहार करूं बच न पावे, चाहे जितना महान क्यों न हो। तो वो शक्ति इंद्र ने ये वस्तु कहना पड़ा कर्ण को दिया। ये यज्ञार्थ कर्म है। अब हम लेते हैं प्रकृति से, क्या क्या नहीं ले रहे हैं। हम जल कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम कहाँ से अवकाश प्राप्त करेंगे, पृथ्वी धारण न करे तो हम रहेंगे कहाँ, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, अग्नि न हो तो, वायु न हो तो प्राण कहाँ से चलेगा। तो प्रकृति निरंतर हमको सब कुछ दे रही है, लेकिन मनुष्य है कि वो कुछ देना नहीं चाहता, कभी नमस्कार भी नहीं करना चाहता। पृथ्वी को न तो प्रणाम करना उसे पसंद है, और सवेरे ज्ञान का आदर करे, सूर्य निकल रहे हैं कम से कम प्रणाम तो करो, ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन देखें, कहीं भी किसी देश में अगर आप सरकार से कोई सुविधा ले रहे हैं तो उसका तो टैक्स आता है, कर देना पड़ता है। लेकिन जो इतने बड़े सृष्टि को संचालित कर रहा है, परमात्मा के अंश ये सभी पंचभूत, ये आपको निःशुल्क सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि इनको हम नमस्कार करें, इनको हाथ तो जोड़ें। ये आपने बहुत कुछ हमको दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं। ये भी मनुष्य करना पसंद नहीं करता। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो भी कर्म आप करेंगे वो आपका कर्म यज्ञार्थ होना चाहिए। यज्ञार्था कर्मणो न्यत्र। और ऐसा जो कर्म होगा वो तो निश्चित आपको महान बनाएगा। लेकिन अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अगर आप अन्यत्र माने अन्य कर्म में लगे हुए हैं, यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त, अयम लोकः कर्म बंधनः, फिर यही जो मनुष्य है, ये संसार, यहाँ लोक का अर्थ मनुष्य ही करना ठीक है। तो इस प्रकार का मनुष्य होगा, कर्म बंधन माने कर्मों के द्वारा बंध जाएगा। वही बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो भवसागर से कभी पार नहीं हो पाएगा। तो अगर यज्ञार्थ कर्म कर रहा होगा तब तो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यज्ञार्थ से भिन्न कर्म करेगा तो यह व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन में बंध जाएगा। कहा कि इसीलिए हे कौन्तेय, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन, हे संबंधी बुआ के पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, मुक्त संगः माने आसक्ति से रहित हो जाओ, अनासक्त हो करके। तदर्थम कर्म समाचर, तदर्थम माने उस परमात्मा के निमित्त, उस परमेश्वर के। तदर्थ आवे, कहीं बहुत जगह गीता में मदर्थ भी आएगा, मत कर्म आएगा, या अन्यत्र ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिस कर्म का अर्थ भगवान के निमित्त ही अर्थ होगा। तो कहा कि तदर्थ माने उस परमेश्वर के निमित्त, परमात्मा के निमित्त कर्म समाचर, कर्म का भली प्रकार आचरण कर, माने यज्ञार्थ कर्म करते रहो। अगर सृष्टि से कुछ ले रहे हैं तो कुछ देते रहें। बस ये जो कर्म होगा यही कर्म व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाएगा। अगर ऐसा कर्म नहीं कर पाते तब निश्चित ही हम कर्म बंधन में बंध रहे हैं। पुनर्पुनर कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वही जनन, फिर मरण, फिर जननी के जठर में जाकर, माँ के जठर पेट में फिर शयन करना पड़ा। यही संसार है, खलु दुस्तारे। ये बड़ा विस्तृत और विचित्र संसार है, दुस्तर, इससे कोई पार नहीं पाता। तो अगर मनुष्य शरीर मिला
विवेक दिया परमात्मा ने, बुद्धि दिया, तो ये भी आदेश कर दिया है कि जो भी आप कर्म कर रहे हों वो यज्ञार्थ करें, माने विष्णु के निमित्त से करेंगे। पूरे सृष्टि में सारे जीवों को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। तो कैसे सारे जीवों को हम प्रसन्न कर पाएंगे? यदि एक व्यक्ति को भी हमने प्रसन्न किया और उसमें परमात्मा ही तो बैठा है, तो परमात्मा प्रसन्न हो गया और उस विश्वात्मा के प्रसन्न होते ही पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो तुरंत हम लोगों के मन में, मनुष्य के मन में घृणा होने लगती है, और कोई व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति अनुराग होने लगता है। ये जो कर्म हम करते हैं वो राग द्वेष से बंधे होते हैं। इसलिए इससे हट करके जो भी कर्म कर रहे हैं सब यज्ञ के निमित्त करें, और यज्ञ के निमित्त अगर कर्म करते हैं तो निश्चित ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक का भाव है। आगे भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ की बात कही है वो यज्ञ आखिर में है क्या, और स्पष्ट इसको समझाएं। तो भगवान ने कहा कि देखो, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञा सह माने यज्ञ के साथ, प्रजा सारी प्रजा, सृष्टि ही, सृष्ट्वा माने रचा। किसने रचा है? पूरा प्राचीन काल में प्रजापति ने बनाया। प्रजापति ने पूरा माने कल्प के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के सहित ही प्रजाओं को, माने संपूर्ण सृष्टि के जीवों को सृष्टवा बना करके उवाच ये बात कही। क्या कहा? अनेन प्रसविस्वध्वम्, अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा आप लोग, चराचर जगत के लोग, प्रसविष्यध्वम्, प्रसव का अर्थ तो पैदा होना, प्रसविष्यध्व का अर्थ है कि वृद्धि को प्राप्त हो, माने वर्धन हो, बढ़ो, इसी यज्ञ के द्वारा बढ़ोगे। एषः यह यज्ञ, ये यज्ञ का विशेषण एषः यज्ञ, यह यज्ञ, वह आप लोगों के लिए, वह बहुवचन है षष्ठी का, ये आप लोगों के लिए इष्ट कामधुक अस्तु। इष्ट माने अभीष्ट, कामधुक हो गए, कामधुक माने कामधेनु कह लें, माने इच्छाओं की पूर्ति जहाँ हो जाते हैं। कामधेनु ऐसी है जिससे जो इच्छा हो वो मांगे प्राप्त हो जाए। तो कहा कि सारी कामनाओं को ये देने वाला ये रहेगा यज्ञ। कैसी यज्ञ है? साथ में प्रकट हो गई, किसके? प्रजा के। अब आप अगर देखते हैं पुरुष सूक्त जो चारों वेदों में आया है, पुरुष सूक्त ही ऐसा सूक्त है जो चारों वेदों ने अपना विषय बनाया, और सभी में वो 16 मंत्र तो एक साथ वही हैं, कुछ कहीं शब्दों के अंतर हो जाते हैं। तो उसमें भगवान ने कहा कि ये जो सृष्टि बनी है कैसे, ऋषियों ने देखा उस मंत्र को, और देख करके कहते हैं ऋषि कि ये पूरी सृष्टि यज्ञ से ही हुई। कहा कि यज्ञेन यज्ञमय जन्य देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन। तो यज्ञ से यज्ञ किया है देवताओं ने, उसी यज्ञ से क्या होता गया तो पूरा वर्णन महापुरुष सूक्त में आता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब ये प्रजा की सृष्टि हुई तो यज्ञ के साथ हुई। जब यज्ञ के साथ ही प्रजा आई तभी ब्रह्मा जी ने, प्रजा के जो पति हैं माने उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ में सारे बीज समाहित रहते हैं, और जब प्रलय होती है तब उसके बाद जब सृष्टि आरंभ होती है तो वो उसी रूप में ब्रह्मा उनको रचते हैं, सृष्टि बनाते हैं। जब सृष्टि बनाने लगे तो कहा कि आप लोग यही काम करना कि यज्ञ के साथ आ रहे हो, यज्ञ आपका भाई है। जब साथ में पैदा हुई है तो सहोदर हो गया, यज्ञ सहोदर है, इसलिए इस यज्ञ के द्वारा आप लोगों को क्या करना है? वृद्धि होगी। जब यज्ञ करते रहेंगे तब वृद्धि होगी। अगर आप यज्ञ नहीं करते तो कभी भी आपका जो अंतःकरण है निर्मल नहीं हो पाएगा। वृद्धि होना यहाँ धन के वृद्धि से नहीं अभिप्राय है। धन वृद्धि तो प्रारब्धानुसार होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन अंतःकरण की निर्मलता माने जहाँ हम आत्म साक्षात्कार करेंगे वो तभी संभव है जब हम यज्ञ करेंगे। तो इस यज्ञ के द्वारा सबकी वृद्धि होगी, सारे प्राणियों की। ऐसा लेकिन यह यज्ञ वह आप लोगों को सारी जो कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छा होगी, उन इच्छित कामनाओं को देने वाली हो जाएगी। तो यज्ञ का जो देखें भाव है वो यही है कि जब सहोदर है प्राणियों के साथ उत्पन्न हुई तो इसका अर्थ नहीं है कि हवन करते हुए व्यक्ति उत्पन्न हुआ या सृष्टि बनी, यह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है कि जिन माता पिता से आपका जन्म हो रहा है
जिन पंचभूतों का, पंचतन मात्राओं का व्यक्ति को आश्रय मिल रहा है, उन सब के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। एक वर्णन आता है, उपनिषद का वाक्य है, जहाँ ये आया कि एक जब सृष्टि आरंभ हुई तभी असुरों के एक जो अधिपति कहें और देवताओं का एक व्यक्ति, उसका जो प्रधान व्यक्ति है, और मनुष्यों में एक प्रधान व्यक्ति, तीनों मिलकर के प्रजापति के पास गए और जाकर के कहा कि हम लोगों को कुछ अभी पता नहीं है, आप उपदेश करें। तो प्रजापति तो सृष्टि रचना में लगे थे, समय नहीं था, तो उन्होंने संक्षेप में कह दिया द द द, 3 बार द द द कह दिया। तो पूछा, जब सुन लिया तीनों ने तो कहा हाँ ठीक, हम लोगों को उपदेश मिल गया, चलते हैं। प्रजापति ने कहा कि नहीं, समझ लिया कि नहीं? कहा समझ लिया। देवताओं के प्रतिनिधि से पूछा कि क्या आपने इसका अर्थ लिया द का? उन्होंने कहा द का अर्थ हमने यही लिया कि हम लोग भोगी बहुत हैं, भोग में ही लिप्त रहते हैं, तो द माने दमन करें, इंद्रियों का दमन करना, अपने द का ये अर्थ। ठीक समझ लिया, आप जाएं। अब असुरों के प्रतिनिधि से पूछा कि आपने समझा? का समझा। कहा हमारे लिए भी आपने ध कहा, क्या अर्थ लिया आपने? तो कहा हम लोग सारे प्राणियों को सताते हैं, तो आप शायद द से ये कहे हैं कि हम दया करें। द माने दया, तो सब पर दया करें। प्रजापति ने बिल्कुल ठीक समझ लिया, आप भी जाएं। अब मनुष्यों के प्रतिनिधि की बारी आई, तो पूछा कि आपने सुना? हाँ, आपने हमारे लिए भी द कहा। तो कहा द का क्या अर्थ आपने लिया? तो मनुष्यों ने कहा कि हम लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। शायद द का अर्थ आपने देना या दान कुछ कहा। ठीक समझा, दान करते रहो। तो बिल्कुल यज्ञ का अर्थ यही है कि साथ साथ आ रहा है व्यवहार, चक्र चल रहा है। ये चक्र सृष्टि के पूर्व में जैसे हम थे, जिस रूप में थे, अब सृष्टि का लय हुआ, प्रलय हुआ, अत्यंतिक प्रलय हुआ, न सृष्टि आरंभ हुई। तो प्रजापति जब सृष्टि बनाने लगे तो उस सृष्टि के आरंभ में ही प्रजापति ने ऐसा बनाया कि जैसा व्यक्ति पूर्व कर्मों को लिए हुए, भगवान अगर सृष्टि बनावें तो सुखात्मक ही सब सुखी हो जाए, कोई दुखी रहे ना। इसलिए कैसे बनाया? तो कहा कि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व में संस्कार वासनाएं थी उसी के अनुसार फिर नई सृष्टि बना दिया, वही क्रम चल रहा है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग इस यज्ञ के माध्यम से जो इच्छा होगी सो आपकी पूर्ति हो जाएगी। ये इस श्लोक का भाव है। और यज्ञार्थ कर्म जो कहा था पूर्व में, उसी को और स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में ये बता दिया कि आप निश्चित यज्ञ कर्म जो करेंगे, यज्ञार्थ कर्म करेंगे, कुछ लेना और देना, आदान प्रदान करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। तो ये इस श्लोक का भाव। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। देवान भावयता अनेन, देवान अनेन, अनेन देवान भावयत। अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा, प्रसंग भी यज्ञ का ही है, ये भी कर्म है, यज्ञ कर्म है। तो यहाँ यज्ञ का अभिप्राय केवल हवन करना ये यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ का अभिप्राय वही है, कर्म किस प्रकार से कर्म करें और वो व्यापक रूप से विश्व के निमित्त से या सर्वलोकोपकारी, सर्वलोकोपकारी माने सारे प्राणियों को जहाँ से सुख मिले, तो उस प्रकार का कर्म। तो कहा कि देखिए, अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयत, देवताओं की उन्नति करो। जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में आहुति डालते हैं। मनु महाराज ने कहा कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, अगर अग्नि में हम सम्यक माने ठीक मंत्रों के द्वारा आहुति दे, प्रास्ताहुति सम्यक, तो कहाँ जाती है? का आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य में जाकर के वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब क्या होता है? आदित्यात् जायते वृष्टि, उसी आदित्य से, उसी सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टि रन्नम ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न होती है, उससे प्रजा प्राणी हो जाते हैं। तो कहा जब हम देवताओं को कुछ देंगे, आहुति दे, अगर देवताओं को आहुति देना व्यक्ति बंद कर दे तो देवता कुपित हो जाते हैं। देवता के निमित्त से आपने कुछ भी नहीं किया, उनका लाभ उठा रहे हैं। तो देखें, ये देवता कोई स्वर्ग में ही सब हों ऐसा नहीं है। 2 प्रकार के देवता होते हैं, शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। एक आजान देवता होते हैं और एक कर्म देवता होते हैं। आजान देवता कहते हैं जो जन्म से देवता हैं, जैसे सूर्य ये जन्म से देवता, वायु ये जन्म से देवता है, चंद्रमा भी जन्म के देवता हैं, अग्नि जन्म से ही, आकाश भी, पृथ्वी भी, ये आजान देवता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कर्म देवता क्या है? इंद्र आदि। तो इंद्र आदि कर्म से इंद्र
को प्राप्त हुए हैं और कर्म क्षीण होने पर ये चले भी आते हैं। इन्हीं के लिए आगे भगवान कहेंगे कि जब इनका पुण्य समाप्त होता है तो पृथ्वी पर आ जाते हैं और जब ये पद प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही अश्वमेध आदि यज्ञ करके श्रेष्ठ यज्ञों को करके इंद्र आदि पद मिलते हैं। तो ये जो कर्म देवता हैं ये तभी तक तृप्त होते हैं, तभी प्रसन्न होते हैं जब इनको हम कुछ प्रदान करते हैं। मनुष्य ही देगा। और ये स्वर्ग में तो रहते हैं लेकिन हर व्यक्ति के अंतःकरण में रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा उसी ब्रह्मांड का एक स्वरूप है, एक लघु स्वरूप है। जैसे नक्शे बनते हैं तो नक्शे में ब्रह्मांड का नक्शा एक व्यक्ति की आकृति में उतर आया हो और इसमें 33 करोड़ देवता, एक एक रोम पर देवता हुआ करता है। 33 करोड़ रोम भी होते हैं। इंद्रियों का देवता होता है, स्वामी होता है। हाथ का स्वामी इंद्र है, पैर का स्वामी विष्णु है और नेत्र का स्वामी सूर्य है, कर्ण के स्वामी कान के दिशाएं हैं, जिह्वा के स्वामी वरुण हैं। 2 हैं, जिह्वा और वाक 2 होता है। एक ज्ञानेंद्रिय के उसमें है जिह्वा और वाक इंद्रिय जो है ये कर्म इंद्रिय के अंतर्गत है। तो अग्नि जो है वाक इंद्रिय है और जिह्वा जो रसना है ये वरुण इसका है। और इसी प्रकार से देखें तो जो मलेंद्रिय है इसका प्रजापति है, यम है इसके, और जो मूत्रेंद्रिय है इसके प्रजापति कहे गए हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों का एक एक देवता उसी शरीर में निवास कर रहा है। ये कैसे बढ़ेगा? तो कहा कि अनेन मन यज्ञ के द्वारा ही उसके निमित्त भी कर्म करना है। तो अनेन देवान भावयतः, इसी यज्ञ के द्वारा देवताओं को आप भावित माने उन्नति करो, उनका उत्कर्ष करिए। और ते देवा वह भावयंतु, वह देवता लोग, वह माने आप लोगों को भावयंतु माने उत्कर्ष प्रदान करें, उन्नति करें। आप तो यज्ञ से जब देवताओं की उन्नति करेंगे तो देवता प्रसन्न होकर के आपको पुष्ट करेंगे, आपकी उन्नति करेंगे। एवं माने इसी प्रकार से परस्परम भावयन्तः, परस्परम माने आपस में, ये कर्तव्य कर्म समझे कि हमको देवताओं के निमित्त से कुछ करना है, तभी देवता भी आपके प्रति सोचेंगे और देवता भी आपका हित करें। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से परस्पर आपस में क्या करना होगा? कर्तव्य अपना समझ करके भावयन्तः, एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेयः अवाप्स्यत, परम कल्याण को अवाप्स्यत माने प्राप्त होगे। यदि आप परम कल्याण चाहते हैं अर्जुन, तो करना क्या है कि देवताओं के निमित्त से यज्ञार्थ कर्म करिए। जब आप यज्ञार्थ कर्म करेंगे, आहुति आदि देंगे, अथवा जिस देवता के लिए जो विहित कर्म है उस कर्म को करेंगे। जब आहुति देते हैं तो उस आहुति को अपने में नहीं बांटते, सीधे उस देवता को। जैसे आप देखते हैं कर्मकांड में जब प्रजापति को दिया तो कहा ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ये प्रजापति को दिया। और नमः माने उनके लिए, मेरे लिए नहीं, नमः मेरा नहीं है। तो प्रत्येक देवता को आप उसके अनुसार जो जिसका जो भोग है उसको प्रदान करें तो निश्चित ही देवता पर प्रसन्न होकर के आपकी उन्नति करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे का भावयन्तः माने उन्नति करते हुए आप लोग परम श्रेयः अवाप्स्यत, परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक से भगवान ने यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहा और देवता तभी आप पर कृपा करेंगे। ये दोनों बातें स्पष्ट बताई। इस श्लोक में जब भगवान ने कहा कि आप देवताओं के लिए प्रदान करें और देवताओं से ग्रहण करें, तो ये अगर हम देवताओं को यज्ञ के भाव से कुछ देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, इसको भी और स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते, और कैसे यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता माने यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए, उन्नति को प्राप्त हुए। जब देवता पुष्ट होंगे तो इंद्रियां पुष्ट होंगी, और जिस इंद्रिय का कष्ट व्यक्ति को शरीर में है निश्चित ही वह देवता, उसके निमित्त हमने कभी कुछ नहीं किया। अगर हाथ जोड़ा नहीं, कभी हाथ से प्रणाम नहीं किया तो निश्चित ही कभी न कभी हस्तजनित कष्ट व्यक्ति को होगा। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कह दे रहे हैं कि जब यज्ञ के द्वारा देवता वर्धन को प्राप्त होंगे, बढ़ेंगे, तो देवा वही देवता लोग, वह आप लोगों के लिए, अब आप उनसे कुछ मांगे मत, कामना मत करिए कि हमको ये वस्तु मिलनी चाहिए,
निष्काम भाव से ही यज्ञ भाव से आप कार्य करें, तब वही देवता इष्टान भोगान दास्यन्ते, आपके इष्ट बने अभीष्ट अथवा जो प्रिय लग रहा है ऐसे प्रिय भोगों को, भोगान माने भोगों को, दास्यन्ते, दास्यन्ते का यहाँ अभिप्राय देंगे, ये लिट्लकार, तो आपको देंगे। तैः दत्तान, उनके द्वारा, उन देवताओं के द्वारा, दत्तान माने दिए हुए भोगों को, यह एभ्य अप्रदाय, जो व्यक्ति, यह माने जो पुरुष, एभ्य माने इनके लिए, माने उन्हीं देवताओं के लिए, अप्रदाय बिना दिए, ही भुंक्ते अगर खाता है, भोग करता है, तो सह एव स्तेनः, स माने निश्चित ही, स माने वह, ए माने निश्चित, निश्चित ही वह व्यक्ति स्तेन माने चोर है। वस्तु हमको जो मिल रही है वो देवताओं की कृपा से मिल रही है, और जो वस्तु मिली वो हम ही उसको भोग कर लें। वस्तुतः जो कुछ सृष्टि में है वो सब परमात्मा की ही वस्तु है। व्यक्ति कुछ भी अपने से इस सृष्टि में कोई नया निर्माण नहीं करता। वो कहे कि नहीं हम घर बनाते हैं तो घर में क्या उसने ईंट स्वयं बनाया, मिट्टी स्वयं बनाई, अरे बनाया तो हम ही ने, तो कहाँ से बनाए? पृथ्वी है, पृथ्वी तो आपकी है नहीं, पृथ्वी से ईंट आए, पृथ्वी ने दिया आपको, अग्नि ने उसको लाल किया, और जल कहाँ से मिला? जल तो आपका बनाया हुआ है नहीं। अच्छा ठीक है, और बाकी जो वस्तुएं हैं वो हमने बनाया, मनुष्य कुछ भी नहीं बनाया, ये सब कुछ तो प्रकृति ने बनाया। तो प्रकृति ने आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया, और प्रकृति की वस्तुओं को अपनी वस्तु कह रहे हैं कि हम, ये हमारी है, हमारी है, तो ये हमारी कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर की वस्तु है। इसीलिए कहा कि संपत्ति सब रघुपति कया है, सारी संपत्तियां उस परमात्मा की ही है, और उसने ये केवल कर्मानुसार व्यक्ति को भोगानुसार प्रदान किया है। अब परमात्मा की वस्तु को हम स्वयं ग्रहण करें, परमात्मा को कुछ भी उसमें से अंश न दें, तो ये एक प्रकार से चोरी है। क्योंकि जिसकी वस्तु है उसको दे करके, उससे आदेश लेकर के हमको ग्रहण करना चाहिए। अगर आदेश लेते हैं तब तो ठीक है। ऐसे स्वयं भोग करना आरंभ कर दिया। अन्न कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पृथ्वी की कृपा से। उसमें पृथ्वी ने कृपा किया है, जल भी दे रही है, अन्न भी दे रही है। पृथ्वी के माध्यम से ही हम अग्नि ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो जब इतनी वस्तुएं हमको पृथ्वी दे रही, तो क्या हमको पृथ्वी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। यही कह रहे हैं कि यहाँ देखो भाई, आपको जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं वो कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने यज्ञ भावना से कर्म किया। तो जब यज्ञ भावना से कर्म किया और देवताओं ने आपको आपका अभीष्ट दे दिया, तो जब अपना अभीष्ट सब प्राप्त हो गया, तब आप जब उसका भोग करें तो उसका कुछ अंश पहले देवताओं को प्रदान कर दें, देवताओं को दे दें। जब देवताओं को देंगे तब निश्चित ही आपका ये कर्म यज्ञार्थ कर्म हुआ। और जिसकी वस्तु आप ग्रहण तो कर रहे हैं, भोग तो कर रहे हैं, पर उसको बिना बताए, बिना उसको प्रदान किए देने में क्या लगता है? तो कहा कि आपकी संपत्ति बंटेगी नहीं देवता को देने में। अब यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला सोचे कि हमने इतना तिल, इतने चावल, इतने गुड़, घी को अग्नि में डालकर स्वाहा सब कर देंगे, तो ये तो सब नष्ट ही हो जाएगा हमारा। ऐसा सोचने वाला फिर यज्ञ नहीं करेगा, वो तो उसी के लिए बड़ा फल है, तो वह पहले कह दिया। कृपण है ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ तो ईश्वर ने प्रदान किया, पर उसी की वस्तु को उसको देने में उसे कष्ट हो रहा है। तो चोर किसे कहा है? जो व्यक्ति परमात्मा की सारी वस्तु ग्रहण तो कर लिया, लेकिन लेकर के स्वयं भोग करता है परमात्मा को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वस्तु में कमी नहीं आती। अब किसान अगर ये मान ले कि हम बीज पृथ्वी में डालेंगे, कहीं ऐसा न हो सब नष्ट हो जाए, लेकिन नहीं, जितना पृथ्वी में डालता है उसका कई गुना अन्न उसको प्राप्त होता है, सहस्र गुना अन्न ग्रहण करता है। इसीलिए सूर्य अगर जल समुद्र से पृथ्वी से लेता है तो सहस्त्र गुण मुत्सिष्ट मादत्ते ही रसम रवि, वो 1000 गुना उसको करके बरसाता भी है, बादल के माध्यम से गिराता है। जब हम थोड़ा सा हवन करते हैं तो उसका कितने गुना अधिक करके देवता फिर हमको प्रदान कर देते हैं कि ये यज्ञ के निमित्त से कर्म कर रहा है, इसलिए इसके इष्ट कार्य को, इसके इष्ट भोग को प्रदान करिए। पर व्यक्ति, जीवात्मा, वो हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है। उसको लगता है कि ये तो हमारी वस्तु अब हो गई,
हमने कहीं किसी लेख में पढ़ा, उसमें कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को यमदूत पकड़ने आए, तो जब यमदूत पकड़ने लगे तो उसने कहा रुकिए 2 मिनट का समय दे दीजिए। क्यों 2 मिनट चाहिए, तो समय बिल्कुल नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को वसीयत कर दूं। तो एक यमदूत ने दूसरे से कहा कि इसको 2 चांटा लगाओ तुरंत इसको। अरे वसीयत करेगा, अभी भगवान की दी वस्तुओं को भोगता रहा और अब इस भगवान की वस्तु को बच्चे के नाम करना चाहते, इसको 2 चांटा लगाओ, जल्दी से इसका प्राण हरो। तो यही है, भगवान की सारी वस्तु तो जीवन भर भोग किया, पृथ्वी का भोग किया, जल का भोग किया, अग्नि का, वायु का, और कभी एक पैसे का टैक्स नहीं चुकाया, कभी प्रणाम भी नहीं किया, उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता भी कभी ज्ञापित नहीं किया। और अब जब चलने की वेला आ गई तो मन में ये आता है कि नहीं नहीं, इसको हम अपने में बांटें, इसको जो है अपने बच्चों को, अपने इष्ट मित्र को दें। तो इस प्रकार से जो करना चाहता है उसी के लिए भगवान कर रहे हैं सस्तेन दंडम रहती। ये दंड का भागी है, वही स्तेन है, वही चोर है। तो उसको चोर कहिए, स एव स्तेन, निश्चित ही ये चोर है जो सारे भोगों को अकेले ही भोग लेना चाहता है और देवताओं को उसका कुछ भी अंश नहीं प्रदान करता। और जो देवताओं को दे करके भोग प्राप्त करता है, निश्चित ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो महापुरुष है। देवता उसको तृप्त करते रहते हैं, परम से यह मवाप्सित, परम कल्याण उसका करते रहते हैं, उसको अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होते हैं। ये इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुज्यते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से जो अवशिष्ट रह गया, यज्ञ तो किया और यज्ञ पूरा तो उसकी जो वस्तुएं हैं सब समाप्त नहीं होती, प्रसाद के रूप में बच जाता है। अब यज्ञ से बचा हुआ जो वस्तु है, इसीलिए यज्ञ से बची वस्तु अब यज्ञ को उस रूप में हवन के रूप में न लें, यज्ञ के उस रूप में न लें। हम ये कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ यही है कि जब आदान प्रदान कर लिया किसी वस्तु का, देवताओं को दिया, भोग केवल लगा दिया, अब देवता उसमें सोम रस ग्रहण करेगा, सोम ले सकता है या केवल सुगंध मात्र लेगा, पूरी वस्तु तो बच गई अपने पास ही, कुछ नहीं गया। और उसका भोग करना चाहिए, देवता को पहले समर्पित करना चाहिए। परमात्मा के निमित्त से यज्ञ किया और सब कुछ उसी को प्रदान कर दिया कि परमात्मा ये आपकी वस्तु है, इसको मैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों के द्वारा आपको प्रदान कर रहा हूँ। और आपको यद्यत कर्म करोमि तत्त दखिलम, जो जो कर्म कर रहा हूँ सब कुछ, सारा कर्म आपको सौंप रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो कर्म होता है यज्ञ का कर्म हो जाता है, यज्ञार्थ कर्म हो जाता है। जाता कुछ नहीं, क्या लगता है व्यक्ति को, केवल भगवान को जो भोजन की थाली आवे तो भगवान को सौंपे कि ये आपको मैं प्रदान करता हूँ, आपकी ही वस्तु है, तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो भगवान उसमें से एक कण भी खाएंगे नहीं, लेकिन भाव तो हो गया, यज्ञ तो हो गया, आपका ये यज्ञ बन गया। भगवान कह रहे हैं कि ये यज्ञ है, इसलिए जो कुछ कार्य करिए, केवल भोजन ही नहीं, आप जो भी कार्य करने जाते हैं उस कार्य को यज्ञ के निमित्त से या भगवान के निमित्त से मानकर कार्य करें कि ये भगवदर्थ हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे, उससे जो बच जाता है, जो शेष बचा हुआ है, यज्ञ शिष्टासन प्रदान करने से, बांट देने से जो शेष बच रहा है, उसी को मुच्यन्ते सर्व के विषय। कौन? यज्ञ शिष्टासिना अशिना, माने उस अन्न को खाने वाला, भगवान को या देवताओं को समर्पित करके उस बचे हुए प्रसाद को, कहले अन्न को खाने वाले जो व्यक्ति हैं, संतः माने श्रेष्ठ पुरुष। और ये सति संतः अस से भी बनता है जिसमें सत्य प्रत्यय होता है। यहाँ संत माने श्रेष्ठ व्यक्ति, वो क्या होते हैं? सर्व किल्बिषै मुच्यन्ते, सारे किल्बिषों से, किल्बिष माने पाप, संपूर्ण पापों से मुच्यन्ते, छूट जाते हैं। यदि हमने भोजन बनाया तो भोजन भगवान के निमित्त से बनाया और भगवान के निमित्त से ही उसको हमने भोग लगाया कि हम नहीं ग्रहण करेंगे, परमात्मा। इसीलिए जब ये भावना होती है तो कोई व्यक्ति अशुद्ध पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाता। मन में आता है कि भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है, हम कैसे खाएंगे। तो जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि निर्मल है, ऐसे व्यक्ति समझ लेते हैं कि वस्तु क्या आज ग्रहण करने योग्य है कि नहीं। क्योंकि जो
जिसमें हम भगवान को अर्पित करने में संकोच करें वो स्वयं के लिए भी खाद्य नहीं है। तो कहा कि जब यज्ञ के निमित्त से हमने भोजन बनाया और उस भोजन में जो अंश बच गया यज्ञ शिष्टासन हो गया, तो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं को जो ग्रहण करता है उस सर्व किल विषय मुच्यन्ते, वो सारे पापों से छूट जाता है। और भुज्यते ते त्वघम पापा, ये पापा, और जो पापी लोग, पापी यहाँ जो पापा शब्द है वस्तुतः एक प्रकार से समझे कि भगवान ने शब्द ही कहा, गाली ही दे दिया है। पापा माने ऐसे पापी लोग, तो पापी तो एक प्रकार की गाली ही है। ये पापा माने जो पापी लोग आत्म कारणात् पचन्ति, केवल अपने हमारी पुष्टि हो जाए, हम बस भोजन कर लें, बाकी सब देखते रह जाएं। इसीलिए जो भोजन बनते हैं घर गृहस्थी में तो अग्नि के निमित्त से थोड़ा पहले निकाल देते हैं, और पहली रोटी कभी लोग नहीं खाते, उसको गाय को भेजते हैं। अंतिम रोटी भी नहीं खाते, कुत्ते के लिए रखते हैं। बीच का जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं, तब जब भगवान का भोग लगा लेते हैं। तो कहा कि वो पापी लोग हैं जो आत्म कारणात् पचन्ति, केवल अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। ते तु अघम भुज्यते, और ये लोग तब क्या खाते हैं, अघ को ही खाएंगे। निश्चित ही अब ये आपकी कमाई है और वो उसमें भी बांटना नहीं चाहते, क्या लगता था। ठीक है, भगवान को अर्पित तो करिए, कमाई भी गलत बेईमानी से कमाई करते हैं, उससे जो भोजन बना वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो उसका जो पाप का अंश है कुछ मिट जाता है। कुछ दान कर दिया जाए उससे, तब भी पाप का अंश मिट जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो स्वयं केवल अपने लिए, पामर लोग हैं, परिवार में और लोग भूखे रह जाए लेकिन हम भोजन कर लें, आया हुआ अतिथि भूखा ही लौट जाए पर हमारा पेट भर जाए, इस प्रकार से जो भोजन कर रहा है, अपने लिए केवल बना रहा है, भुज्यते ते त्वघम पापाते तू अघम भुज्यते, निश्चित ही वो पाप ही खा रहे हैं। तो ये भगवान इस श्लोक में अर्जुन को यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। माने जीवन में सर्वदा जो कुछ प्राप्त हो रहा हो वो पहले तो भगवान को अर्पित करिए, पुनः उस बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करिए, ये है इसका भाव। तो यहाँ जो है कैसे हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम पाप बढ़ा लेते हैं, पाप कर्म करते हैं, इन दोनों बात कह दिया कि जो यज्ञ के बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लिए भोजन पकाकर स्वयं ग्रहण करते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।